जोहार झारखंड, जय झारखंड। लोकसभा चुनाव लगभग मैदान सज चुका है। सभी महारथी तैयार हो रहे हैं, अपने अपने सेना नायक की प्रतीक्षा में हैं। सब अपने अपने नाम की घोषणा होने का इंतजार कर रहे हैं। तो खैर, जिस लोकसभा सीट से मेरे आने की संभावना थी, उस संभावना को अब मैं पूर्णतः आश्वस्त करने जा रहा हूं कि हमारी एंट्री झारखंड राज्य के पहाड़ों से घिरे हुए भौगोलिक दृष्टिकोण से एक सुंदर, बेहतरीन, शानदार लोकसभा गिरिडीह लोकसभा से होने जा रही है। चूंकि दोनों दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मैंने भी नाम अपना घोषणा कर दिया था, लेकिन चूंकि लिखित नहीं हुआ था, अतः आज की इस वीडियो के माध्यम से अब मैं आश्वस्त कर दूं कि मैं पूरे होश हवास में गिरिडीह लोकसभा से चुनावी मैदान में कदम धरने जा रहा हूं। सवाल लोगों के मन में बहुत सारे होंगे कि धनबाद लोकसभा क्यों नहीं। क्योंकि एक इंटरव्यू में मैंने कई महीनों पहले कहा था कि मैं चुनावी मैदान में वहां से शिरकत करूंगा जहां धरती के नीचे आग होगी और ऊपर भी आग होगा। लोगों को लगा कि शायद मैं धनबाद की बात कर रहा हूं। निश्चय ही मैं धनबाद की बात कर रहा था, लेकिन आप भूल रहे हैं, गिरिडीह लोकसभा भी एक ऐसा लोकसभा है जहां आग ही आग है। जी हां, इसी गिरिडीह लोकसभा में बेरमो थर्मल प्लांट, इसी लोकसभा में चंद्रपुरा थर्मल प्लांट। तो आग की कोई कमी नहीं। इसी लोकसभा में बेरमो और बागमारा नाम के दो विधानसभा जो कोयले से परिपूर्ण है। तो खैर, वह आग ही आग की बात तो गिरिडीह लोकसभा में भी है। अब एक सवाल ये कि धनबाद के स्थान पर गिरिडीह क्यों? क्योंकि मैंने बार बार कहा और आज इस वीडियो को बनाते समय भी कह रहा हूं कि मेरा दिल आज भी धनबाद लोकसभा को प्रीफर करता है। लेकिन चूंकि मेरा मानना है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, अतः जिस बूथ में मेरा नाम है मैं वहां से चुनावी मैदान में आऊंगा। जिस मतदाता सूची में जहां से मेरा नाम है उस लोकसभा से मैं आना पसंद करूंगा। तो जी हां, मैं खुद को पहले अपना खुद का वोट दूं, मैं उस लोकसभा से आना पसंद करूंगा। तो जी हां, मेरा लोकसभा गिरिडीह है। गिरिडीह लोकसभा के टुंडी विधानसभा अंतर्गत तोपचांची प्रखंड के चित्तरपुर पंचायत अंतर्गत मानटांड के गांव में मेरा मतदाता सूची में नाम है। अतः गिरिडीह लोकसभा चुनावी मैदान में मेरी आने की तैयारी हो चुकी है और निश्चय ही आपके आशीर्वाद को लेकर गिरिडीह लोकसभा के चुनावी समर में मैं उतरने जा रहा हूं। आप सभी से आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। चूंकि 2 सालों से निरंतर लगातार हम सभी ने संघर्ष किया, उस संघर्ष की बदौलत झारखंड में अपनी एक पहचान बनी और झारखंड वासियों के एक नई उम्मीद की किरण जगाने का भी हम लोगों ने कार्य किया। अतः अभिलाषा रखते हैं कि गिरिडीह लोकसभा के जनता जनार्दन भरपूर आशीर्वाद देंगे और अपने इस छोटे से नन्हे से भाई को, बेटे को दिल्ली की राजधानी में दस्तक देने के लिए वहां तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। सवाल ये भी आता है कि लोकसभा का चुनाव क्यों? बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आती है कि आप तो राज्य के मुद्दों के साथ आए थे, राज्य का विधानसभा का चुनाव लड़ना था, आप लोगों को सरकार में आने का प्रयास करना था, तो फिर दिल्ली जाने की तैयारी क्यों? तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि दिल्ली जाने की तैयारी आखिर क्यों हुई। जिस कमरे में मैं बैठा हूं, इसी कमरे में लगभग ठीक पीछे, चूंकि कैमरा में अभी पॉसिबल नहीं, हम लोग कैमरा को पीछे करेंगे, वहां नहीं करने से भी 700-800 लोगों की समस्याओं का एक बक्सा तैयार हो चुका है। वो समस्याएं हैं जमीन की, वो समस्याएं हैं कल कारखानों में कंपनियों के द्वारा जमीन लिए जाने की, वो समस्याएं हैं बीसीसीएल, सीसीएल के द्वारा भूमि अधिग्रहण करने की। तो उन समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं दिल्ली में है, उन समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं देश की राजधानी में है। इसलिए लोकसभा का चुनाव भी अत्यंत आवश्यक है कि नए युवा पीढ़ी दिल्ली में जाएं, अपनी दस्तक दें और अपने विचारों को वहां रखे, डंके की चोट पर रखे। दोनों प्रत्याशी आ चुके हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा
इनका राजनीतिक जीवन किसी का 15 वर्षों का है, किसी का 20 वर्षों का है। इन्होंने कितना सदन में जनता के मुद्दों को रखा, उठाने का कार्य किया, पेपर लीक पर इन्होंने कितना बात किया, किसान मजदूरों के हालात पर कितना बात किया, ये आपसे छुपा नहीं है। अतः बेबसी में वोट ना पड़े, लाचारी में वोट ना पड़े, दिल्ली को देखकर और किसी को हराने को लेकर वोट ना पड़े। अगर वोट पड़े तो मजबूती के साथ पड़े कि मेरा एक ही नेता चुनकर क्यों ना भेजूं, दमदार और तगड़ा भेजूं, इसलिए मतदान करें। तो मैंने स्पष्ट कह दिया कि चूंकि जमीन अधिग्रहण की जो समस्याएं, जो फाइलें मेरे सामने पड़ी है, लगभग 700 लोगों की समस्याएं हैं। जब मेरे पास 700 लोगों की समस्याएं हैं तो सोच के देखिए, इन 2-3 जिलों में जितने विधायक, सांसद, जिला परिषद तथा अन्य जनप्रतिनिधि होंगे, उनके पास कितनी समस्याएं होंगी। तो इसलिए उन समस्याओं का समाधान दिल्ली में होगा। अतः दिल्ली कुछ करने की तैयारी है। इसलिए अब युवाओं की बारी है, क्योंकि ये बोलते नहीं है, ये बात करना नहीं चाहते हैं। और क्यों करें? इनके बच्चे 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी नहीं करेंगे। जो अभी 2 प्रत्याशी आपके सामने आ चुके हैं, एनडीए पक्ष से हो या इंडिया पक्ष से हो, इनके बच्चे 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां नहीं करेंगे। इसीलिए पेपर लीक पर भी ये मौन रहेंगे, छात्रों के बदतर हालात पर भी ये चुप बैठेंगे, मौन साध कर बैठेंगे, क्योंकि इनका मकसद, इनका जो व्यापार फैला है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये कोई प्रदेश और विदेश के लोग नहीं है, आपके घर के आजू बाजू के लोग हैं। आपको मालूम है इनका कारोबार क्या है। ये कैपिटलिज्म के सपोर्टर हैं, ये पूंजीवाद के सपोर्टर हैं। अतः ऐसे युवाओं का चयन करें जो आपकी बातों को, छात्रों की पीड़ाओं को, किसान मजदूरों की पीड़ा को सदन में बेहिचक रख सके। आज ये 15 वर्षों से राज्य का नेतृत्व किया, विधानसभा के सदन में ये बैठे। आप बताइए कितनी बार इन्होंने मुखरता के साथ खतियान आधारित स्थानीय नीति, एक बेहतर नियोजन नीति, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति इत्यादि पर इन्होंने चर्चा किया हो या फिर अपने माध्यम से प्रेजेंटेशन दिया हो। बस 5 साल काटते हैं, बदले में जीटी रोड में कहां जमीन मिलेगा, कहां किस कंपनी में पार्टनरशिप होगी, कहां कौन सा मॉल खरीदेंगे, कहां कौन सा बढ़िया सिटी में एक जगह मिलेगा जहां मार्केट बनाएंगे। इसके अलावा अगर छात्रों के हित में अगर आवाज उठाया हो, इसके अलावा अगर बेरोजगारों के हित में आवाज उठाया हो, तो आप एक बार सोच लेंगे। इसलिए गिरिडीह लोकसभा में ये युवा आपका आशीर्वाद लेने इसलिए आया है कि 2 वर्षों के संघर्ष के बाद हम लोगों ने यह निर्णय लिया है। अतः गिरिडीह लोकसभा से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, गिरिडीह लोकसभा के नाते दिल्ली जाने की तैयारी क्यों है, संक्षिप्त में इस विषय पर हम लोगों ने बात किया। अतः उम्मीद करते हैं आपका आशीर्वाद, आपका प्यार आपके बेटे, आपके भाई को मिलेगा और दिल्ली में दस्तक देने की जो तैयारी है वो धाकड़ होगी। जोहार झारखंड।